अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse of a right triangle is equidistant from its vertices। हमें ये शो करना है कि जो राइट ट्राइंगल है उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका मिड पॉइंट वर्टिसेस से इक्वल फासले पे होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से। सपोज ये हाइपोटेन्यूज है और ये राइट एंगल है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। तो यहाँ पर पॉइंट अगर ए है और इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक अगर स्मॉल ए हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A0। और ये अगर पॉइंट बी में लेट करता हूँ और ये हाइट में कहता हूँ स्मॉल बी है तो ये हो जाएगा 0B। कि लेट O विद 0 0 A0 एंड 0B, ये क्या है? B द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स? O A एंड B ऑफ अ राइट ट्राइंगल AOB। जो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है इसका मिड पॉइंट यहाँ पर कहीं पे मिड पॉइंट आ जाएगा। वो जो मिड पॉइंट है वो वर्टिसेस से इक्वल फासले पे है, यानी कि उसका पॉइंट का O से डिस्टेंस, A से डिस्टेंस और D से डिस्टेंस इक्वल आता है। ठीक है, और ये चीज़ हमने वेक्टर्स को यूज़ करके प्रूव करनी है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये पॉइंट M है, मिडल पॉइंट। अगर ये पॉइंट मिडल पॉइंट M है और एक्सट्रीम पोजीशन हमें पता है तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 + A/2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A/2 और B + 0 इज़ B/2, तो B/2। मिड पॉइंट फार्मूला मैंने यूज़ कर लिया है, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को लिख लेता हूँ। लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB ऑफ ट्राइंगल AOB। इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो M है, वो मैंने लेट कर लिया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ M विल बी A/2 एंड B/2। ये मैंने फाइंड कर लिए हैं इनको ऐड करके। अच्छा, अब मुझे ये बताना है कि M का डिस्टेंस O से, M का डिस्टेंस A से और M का डिस्टेंस B से इक्वल है। वेक्टर्स को यूज़ करके प्रूफ करना है, तो पहले मैं इनके वेक्टर्स बनाता हूँ और वेक्टर्स बनाने के बाद इनके मैग्नीट्यूड इक्वल शो कर देंगे। तो पहले OM वेक्टर बना लेते हैं। OM वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर OM विल बी, ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम इसको लिख देते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट M बनेगा ये A/2I + B/2J। ये हमारे पास वेक्टर आ गया। साथ ही साथ मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? OM के अबाउट हम वर्टिकल बार्स लगाते हैं जब मैग्नीट्यूड लेते हैं, और इसमें ith कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि A/2 का स्क्वायर प्लस jth कंपोनेंट का स्क्वायर मींस B/2 का स्क्वायर। और जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? OM इज़ इक्वल टू, स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा A² / 4 + B² / 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख देता हूँ OM वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू, LCM ले लें, LCM आएगा A² + B² / 4 और रेडिकल सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया। अब मैं इसी तरह से OM का मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब मैं AM वेक्टर बनाऊंगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा। तो AM वेक्टर क्या आएगा?
नाउ ए एम वेक्टर इज़ ओ एम माइनस ओ ए कर देंगे, और ए एम वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, ओ एम पोजिशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एम के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है, तो ए बाई टू माइनस ए इज़ माइनस ए बाई टू, ए बाई टू माइनस ए आई एस यूनिट वेक्टर माइनस, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, ये जो मैंने ऊपर लिखा है मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ कि ए बाई टू माइनस ए आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो बी बाई टू माइनस ज़ीरो इज़ बी बाई टू, तो बी बाई टू जे एथ यूनिट वेक्टर, एंड फर्दर मोर ए एम वेक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज़ माइनस ए बाई टू आई प्लस बी बाई टू जे। तो ये आ जाएगा ए एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट माइनस ए बाई टू का स्क्वायर प्लस बी बाई टू का स्क्वायर, एंड फर्दर मोर ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बाई फोर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर, एंड फर्दर मोर दिस कैन बी रिटन एज एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 4 से कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज़ ए एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 आ गई। अभी तक हमने इस ए एम का मैग्नीट्यूड फाइंड किया है और ओ एम का मैग्नीट्यूड फाइंड किया और ए एम का मैग्नीट्यूड फाइंड किया। अब हम एम बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो एम बी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एम बी वेक्टर बनाएंगे। तो एम बी वेक्टर बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नाउ वेक्टर एम बी विल बी, नाउ एम बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ एम कर दें, और ओ बी क्या है, ओ बी ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ओ बी, तो ये क्या बन जाएगा 0i प्लस बी टाइम्स जे, ये ओ बी वेक्टर आ गया, और ओ एम वेक्टर क्या होगा ए बाई टू आई प्लस बी बाई टू जे। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ओ बी का जो पोजीशन पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये आ गया, और एम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये आ गया। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0i मीन्स 0 और ये जस्ट रह जाएगा बी जे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ए बाई टू आई यूनिट वेक्टर और माइनस प्लस माइनस बी बाई टू जे यूनिट वेक्टर, और नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा माइनस ए बाई टू आई एच यूनिट वेक्टर। और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से हाफ बी निकाल दें, एक में से आधा बी निकाल दें तो आधा बी रह जाएगा, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो बी बाई टू जे आ जाएगा। दिस इज़ एम बी। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। आईएथ कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेथ कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर बाई 4। इवन पावर है, स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, प्लस बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और दोनों का एलसीएम ले लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये 4 आएगा, 4 4 से कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये वैल्यू जो है अगर आप इसका रेडिकल सेपरेट करते हैं तो 4 बाहर आके 2 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड, एम बी का मैग्नीट्यूड। तो तीनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ गया है, तो हम कह देंगे क्लियरली ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए एम वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और ए एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी एम या एम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इन तीनों का आंसर इक्वल है। दिस मीन्स मिड पॉइंट of hypotenuse of right triangle is equidistant from its vertices। ये रिजल्ट है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 7.3 का। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़
राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। तो उसके लिए पहले हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसमें एक एंगल बनाते हैं और उस एंगल को फिर हम शो करेंगे कि वो राइट एंगल है। तो उसके लिए सेमी सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर एक सपोज कर लेते हैं कि दिस इज़ सम सेमी सर्कल। ठीक है, इसको सेमी सर्कल मैं सपोज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिसको मैं एक्स एक्सिस का नाम दे दूँगा। सपोज दिस इज़ एक्स एक्सिस, एक्स एंड माइनस एक्स। और इसका जो मिड पॉइंट है यानी कि जो सेंटर है, ओरिजिन, इसको मैं लेट कर लेता हूँ। सेमी सर्कल का जो सेंटर है उसे मैं ओरिजिन लेट कर लेता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। और इस सेमी सर्कल का रेडियस जो है वो सपोज कर लेते हैं कि r है और इस सेमी सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट यहाँ पर p है जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं x y। ठीक है, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ अगर r है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी r हो जाएगी क्योंकि रेडियस बन जाएगा। अगर इस पॉइंट को मैं a का नाम देता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r होने की वजह से r0 कहा जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी r होगी, लेकिन यहाँ पर आने वाला जो पॉइंट है अगर फ़र्ज़ करें उसे मैं a प्राइम का नाम देता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -r0, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है तो मैंने नेगेटिव इंडिकेट कर दिया है। अब मुझे ये शो करना है कि यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है वो राइट एंगल है। उसके लिए हम दो वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। वेक्टर्स को यूज़ करके प्रूव करना है तो मैं एक वेक्टर पॉइंट ए प्राइम से पी की तरफ ड्रॉ करता हूँ और एक वेक्टर मैं पॉइंट ए से पी की तरफ ड्रॉ करता हूँ। ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, अगर मुझे ये शो करना है कि ये वाला एंगल जो है ये राइट एंगल है तो मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 शो कर दूंगा। डॉट प्रोडक्ट 0 शो करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनके दरमियान एंगल 90 का आ जाएगा। तो मुझे ये दो वेक्टर्स बनाने हैं सेमी सर्कल को यूज़ करके। तो अब हम देखते हैं, मैं इसको लिखता हूँ, लेट पी एक्स वाई, इस पॉइंट को पहले एक्सप्लेन करते हैं। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r centered at O 0 0। ओरिजिन पे उसका सेंटर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए पॉइंट के वो लिख देता हूँ। लेट ए एंड ए प्राइम बी द एंड्स ऑफ डायामीटर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आ जाएंगे r0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए प्राइम आ जाएंगे -r0। ठीक है, अब हम इसको इसके वेक्टर्स बना लेते हैं। ए प्राइम पी और ए पी, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 शो करेंगे। अच्छा, अगर ये सेमी सर्कल है तो यहाँ पर एक और बात होगी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू आर स्क्वेयर, ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। अब ये कहाँ से आती है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इनका सेंटर से जब डिस्टेंस लेंगे तो वो r के इक्वल आएगा। अब ये ओरिजिन है तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालता हूँ x माइनस 0 का स्क्वेयर तो x का स्क्वेयर हो जाएगा, y माइनस 0 का स्क्वेयर वो y स्क्वेयर हो जाएगा। इन दोनों के स्क्वेयर के सम का जो अंडर रूट होता है वो डिस्टेंस होता है और वो डिस्टेंस जो है वो रेडियस के इक्वल है।
तो रेडियस तो आर है तो आर स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं दोनों वेक्टर लिख लेता हूँ। नाउ पी ए प्राइम पी वेक्टर क्या होगा? ए प्राइम पी वेक्टर जो है ये क्या होगा? ओ पी माइनस ओ ए प्राइम। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्राइम पी वेक्टर इज़, ओ पी क्या है? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स आई प्लस वाई जे माइनस ओ ए ये ओ ए प्राइम वो आ जाएगा माइनस आर टाइम्स आई, प्लस ज़ीरो जे होगा तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस आर जे आर आई। तो इन दोनों में से आई एच यूनिट वेक्टर कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस आर आई एच यूनिट वेक्टर प्लस वाई टाइम्स जी एच यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा ए प्राइम पी वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरी तरफ एक और वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ, ए पी वेक्टर। ए पी वेक्टर क्या होगा? ओ पी माइनस ओ ए, और ओ पी हमारे पास है पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, और पॉइंट पी क्या है? एक्स वाई। तो एक्स आई प्लस वाई जे आ जाएगा माइनस ओ ए क्या होगा? ये पॉइंट ए है तो इसका पोजीशन वेक्टर यानी कि आर आई जस्ट आ जाएगा, प्लस ज़ीरो जे लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो ये बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे माइनस आर आई, और इन दोनों में से आई कॉमन ले लें तो एक्स माइनस आर टाइम्स आई एच यूनिट वेक्टर प्लस वाई टाइम्स जी एच यूनिट वेक्टर। दिस इज़ ए पी वेक्टर। अब मुझे इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो शो करना है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनके दरमियान एंगल 90 का हो जाएगा। तो इसका मतलब है सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल जो है वो राइट एंगल हो जाएगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो शो करते हैं। नाउ ए प्राइम पी वेक्टर डॉट ए पी वेक्टर विल बी, ए प्राइम पी क्या है? एक्स प्लस आर टाइम्स आई एच यूनिट वेक्टर प्लस वाई टाइम्स जी एच यूनिट वेक्टर डॉट, इसी तरह से ए पी वेक्टर क्या है? एक्स माइनस आर आई एच यूनिट वेक्टर प्लस वाई जी एच यूनिट वेक्टर। एंड फर्दर मोर जब इनको ऑपरेट करेंगे तो जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स प्लस आर इंटू एक्स माइनस आर, आई डॉट आई वन हो जाएगा, प्लस वाई जे कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वाई इंटू वाई इज़ वाई, वाई इंटू वाई, और जे डॉट जे वन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, आई डॉट आई वन हो गया, प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा। एंड फर्दर मोर दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वेशन वन के मुताबिक आर स्क्वेयर के इक्वल है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर आर स्क्वेयर लिख दूँ तो आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि ए प्राइम पी वेक्टर डॉट ए पी वेक्टर इज़ ज़ीरो। इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए प्राइम पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए पी वेक्टर। ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो यहाँ से आप फाइनली लिख देंगे हेंस एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। राइट एंगल